हेलो फ्रेंड्स, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विषय में हम विद्यालय समायोजन में किशोर की सहायता के बारे में जान रहे थे कि किशोरों की सहायता किस तरीके से करनी चाहिए विद्यालय समायोजन में। हेल्पिंग एडोलसेंस इन स्कूल एडजस्टमेंट, जिसमें यानी किशोर अवस्था में निर्देशन एवं परामर्श का विशेष महत्व है। इस संदर्भ में अभिभावक और विद्यालयों व शिक्षकों को कुछ विशेष प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। किस किस के लिए? अध्यापकों के लिए और विद्यालयों के लिए। इन दो का क्या है? उत्तरदायित्व है। अभिभावकों के बारे में तो हमने कल पढ़ लिया था और आज किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्यालय की भूमिका, यानी विद्यालय समायोजन में किशोर की सहायता करने में अध्यापकों की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभिभावकों की भूमिका तो हम कल जान चुके हैं, और क्या है? अध्यापकों की भूमिका। रोल ऑफ टीचर्स, अध्यापक की क्या भूमिका है? छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने वाली दूसरी संस्था स्कूल या विद्यालय है। आज के समय में विद्यालय को केवल ज्ञान व सूचना प्रदान करने वाला स्थान ही नहीं माना जाता, बल्कि यह एक ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ पर छात्र को उनके संपूर्ण विकास के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं, अवसर प्राप्त हों। हाई स्कूल का विद्यार्थी किशोर अवस्था की दहलीज पर होता है। कुछ विभिन्न विद्यालय परिस्थितियां छात्र के उचित संवेगात्मक विकास को रोकती हैं, यानी कुछ ऐसी विद्यालय की परिस्थिति होती हैं जो छात्र के जो उचित संवेगात्मक विकास है उन्हें रोकती हैं। ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जो छात्र में छात्र के उचित संवेगात्मक विकास को रोकती हैं। ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जो छात्र में संवेगात्मक असंतुलन पैदा करती हैं, जिनसे छात्र निराशा, क्रोध, भय आदि महसूस करता है। विद्यालय में पाठ को समझने में आई परेशानियों को या पाठ को समझने में असफल रहना, खेल तथा काम में पीछे रह जाने अथवा फेल होने का डर, विद्यालय प्रशासन तथा कठोर यानी स्ट्रिक्ट अध्यापकों के साथ समायोजन संबंधी समस्या तथा इसी प्रकार के अन्य कई डर व समस्याएं हैं जो कि विद्यालय से संबंधित होती हैं। छात्र को संवेगात्मक रूप से असंतुलन बनाती हैं। एक किशोर बच्चा इन विभिन्न प्रकार के डर व भय के कारण बराबर निराश व शक्तिहीन होता जाता है, यानी नर्वस होता जाता है। इन कक्ष परिस्थितियों में कुछ छात्र तो इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि सवाल का जवाब जानते हुए भी वे कक्षा में बोल नहीं पाते। उन्हें डर होता है कि हमने यदि इसका जवाब दे दिया और यदि गलत हुआ तो अध्यापक हमारी कक्षा में बहुत बेइज्जत करेंगे, हमारी इंसल्ट करेंगे। तो अपने संगी साथियों में बेइज्जत होने से बचने के लिए यदि उसका जवाब जानता भी है तब भी वह उस सवाल का जवाब नहीं देता है। कभी कभी बहुत अच्छा विद्यार्थी भी परीक्षा के नाम पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, यानी कभी कभी अच्छा विद्यार्थी भी परीक्षा के नाम पर बहुत घबरा जाता है। कुछ विद्यार्थी अध्यापकों के द्वारा दिए गए अपने गृह कार्य को लेकर चिंतित रहते हैं, यानी वो हर समय इस चिंता में ही रहते हैं कि हमें गृह कार्य करना है, उस टीचर का ये कार्य करना है, यदि नहीं किया तो हमें मुर्गा बना दिया जाएगा, पिटाई होगी। तो वे इस डर से क्या है, चिंतित रहते हैं। इन डरों व चिंताओं की वजह से विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी संवेगात्मक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। अध्यापकों का रूखा व गुस्सैल व्यवहार भी कभी कभी छात्रों के भावात्मक असंतुलन का कारण होता है।
यानी जो अध्यापक हैं उनका रूखा व्यवहार और गुस्सैल व्यवहार, यानी जो टीचर बिल्कुल निष्क्रिय ही होते हैं, जिनका बच्चे के साथ ना ही प्रिय व्यवहार है ना ही कटु व्यवहार है, यानी उन्हें रूखा व्यवहार कहते हैं। और दूसरा गुस्सैल व्यवहार, ये भी क्या है, छात्रों के भावात्मक असंतुलन का कारण होता है। एक अध्यापक जो कि कक्षा के कुछ बच्चों को पसंद करता है, उनका पक्ष लेता है, जबकि बाकी बच्चों को नापसंद करता है, उनको डांटता है, फटकारता है, ऐसा अध्यापक उन बच्चों के लिए भावात्मक रूप से एक पसंदीदा वातावरण नहीं दे सकता। यानी एक अध्यापक जो कि कक्षा में कुछ बच्चों को पसंद करता है, ये प्रवृत्ति अध्यापक की गलत होती है। उनका पक्ष लेता है, जबकि बाकी बच्चों को नापसंद करता है, उनको डांटता है, फटकारता है, ऐसा अध्यापक उन बच्चों के लिए भावात्मक रूप से एक नापसंदीदा वातावरण तैयार करता है जिनको वह नहीं चाहता। यानी ऐसे वातावरण को बालक नहीं चाहता और ऐसे ही वातावरण को अध्यापक क्रिएट कर देता है। ऐसे अध्यापक हमारे विद्यालय में आसानी से मिल जाएंगे कि जो कक्ष में मान लो 50 बच्चे हैं तो 5 या 10 बच्चों से अति प्यार करते हैं और बाकी बच्चों के लिए नापसंद करते हैं, तो वो बच्चे क्या है, नहीं चाहते कि ऐसा वातावरण विद्यालय में बने। जो बच्चे अध्यापक द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं, उनके अंदर तिरस्कृत होने की भावना बैठ जाती है कि उन्हें इस अध्यापक ने हमें तिरस्कार कर दिया है, जो भावात्मक रूप से इनकी निराशा की व असंतुलन की स्थिति की ओर ले जाती है। यानी फिर वो बालक निराश होने शुरू हो जाते हैं और उनकी असंतुलन की स्थिति बन जाती है। छात्रों के लिए अध्यापक माँ बाप के स्थान पर होते हैं। यानी छात्रों के लिए जो विद्यालय है उसमें अध्यापक माँ बाप के स्थान पर होते हैं, अतः छात्र यह उम्मीद करते हैं कि अध्यापकों के द्वारा उनको प्यार किया जाए एवं पसंद किया जाए। यानी हर बालक ये चाहता है कि अध्यापक उनके लिए प्यार करें और उन्हें पसंद करें। यदि अध्यापक अपने छात्रों को पसंद नहीं करते हैं या कुछ छात्रों को पसंद करते हैं, बाकी अन्य छात्रों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो छात्रों को अपने अध्यापकों द्वारा प्यार तथा पसंद किए जाने की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है और छात्र को निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इन सब चीज़ों से छात्र में क्या होती है, निराशा या फ्रस्ट्रेशन होती है। जिन बच्चों के लिए विद्यालय में प्यार नहीं मिलता है, अध्यापक उन्हें नापसंद करते हैं, तो विद्यालय में भी बच्चों को समायोजन करने में, किशोरों में अध्यापक भी बहुत अधिक भूमिका निभा सकता है। यदि बच्चों से वह सभी से आवश्यकता अनुसार प्यार करे, उन्हें नापसंद या पसंद जैसी प्रवृत्ति या ऐसा वातावरण विद्यालय में ना बनाए। इस निराशा तथा लगाव की सारी समस्याएं कारण छात्र अपने व्यवहार में उन अध्यापकों के प्रति आलोचनात्मक हो जाता है। यानी जो अध्यापक जिस छात्र को तनाव देते हैं, निराश करते हैं, उनकी समस्याएं कारण छात्र अपने व्यवहार में उन अध्यापकों के प्रति क्या करते हैं, आलोचनात्मक हो जाते हैं, उनके प्रति गुस्सा तथा क्रोध का प्रदर्शन करता है। यानी वो छात्र क्या करता है, उस अध्यापक के प्रति गुस्सा तथा क्रोध का प्रदर्शन करता है। उन विषयों के प्रति उसकी अरुचि हो जाती है। यानी जिस अध्यापक से बालक चिढ़ गया, उस विषय को बालक अरुचि हो जाती है और वह उस विषय को पढ़ना नहीं चाहता जो भी अध्यापक पढ़ाते हैं। उन छात्रों के प्रति ईर्ष्यालु तथा विरुद्ध हो जाते हैं। वो बच्चे क्या हो जाते हैं, उन विषयों या अध्यापक के प्रति ईर्ष्यालु हो जाते हैं और उसके विरुद्ध हो जाते हैं। जिनको वह अध्यापक प्यार करते हैं, उन बच्चों से भी क्या है वो यानी उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, उनके बिल्कुल दूर होने लगते हैं। इस प्रकार की बहुत अध्यापकों के अस्वस्थ दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न हो जाती है। यानी ये सभी क्या है, अध्यापकों के अस्वस्थ दृष्टिकोण के कारण ही ये समस्या उत्पन्न होती है।
अध्यापकों के लिए यह सबसे अधिक आवश्यक है कि वे अपने अंदर अपने छात्रों के प्रति जोश, रुचि व उत्साह जागृत करें। यानी अध्यापकों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वे अपने अंदर अपने छात्रों के प्रति जोश, रुचि व उत्साह जागृत करें। संवेगात्मक रूप से परेशान विद्यार्थियों का उनके अध्यापकों द्वारा स्वीकार किया जाना ही एक ऐसा मूलभूत सिद्धांत है जिससे विद्यार्थियों को अपनी समस्या को समझने व उसको सुलझाने में मदद मिलेगी। इससे छात्र व अध्यापक के बीच की खाली जगह को भरने में भी सहायता मिलेगी, जो कि संवेगात्मक सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है और शायद यही छात्र की क्या है, आवश्यकता है। यानी ये सभी क्या है, छात्र की आवश्यकता है, क्योंकि वो संवेगात्मक सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, सब जरूरी है। इन दोनों में जो खाई बनी हुई है, यानी कुछ अध्यापक छात्र को पसंद करते हैं, कुछ को नापसंद करते हैं। जो पसंद और नापसंद वाले छात्र हैं, इनके बीच जो खाई है वो क्या है, कम हो जाती है। जहाँ तक संभव हो अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जहाँ पर उनकी इन इच्छाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति व संतुष्टि हो। यानी जो अध्यापक हैं वो अपने विद्यार्थियों को ऐसे अवसर दे जहाँ उनकी ये जो इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करे, उन छात्रों को संतुष्ट करे। अध्यापकों को इन विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं व कठिनाइयों का उनके साथ विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार के विचार विमर्श खाली घंटों में अथवा खेल के मैदान के अथवा घर के कमरों में जहाँ भी सुविधाजनक हो किया जा सकते हैं। आदर्श रूप में प्रत्येक कक्षाध्यापक के पास एक अलग कमरा होना चाहिए और थोड़ा समय जिससे वह अपने विद्यार्थियों के साथ उनकी समस्याओं पर विचार कर सके। विद्यार्थियों के अच्छे व स्वस्थ संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी तथा अध्यापक के संबंध बहुत अच्छे हों। यह संबंध दोस्ताना परंतु गरिमामय हो, यानी दोस्ताना व्यवहार भी हो छात्र से, पर अपनी गरिमाएं भी बनाए रखनी चाहिए। छात्र अध्यापक संबंध एक दूसरे के प्रति लगाव से भरपूर हो। किसी भी अन्य प्रकार का व्यवहार, जैसे छात्र के साथ ज़रूरत से ज़्यादा खुलापन व उदारता का व्यवहार भी कई संवेगात्मक जटिलताओं व परेशानियों को जन्म दे सकता है। इसलिए अध्यापकों को कभी भी किसी एक छात्र पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इस कारण दूसरे बच्चे संवेगात्मक रूप से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अध्यापकों को अपने छात्रों को बहुत होशियारी से संभालना, सजाना व संवारना चाहिए। छात्रों की प्रशंसा करते समय तथा उनके काम में कमियां बताकर उनको सुधारते समय बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। इन सभी कारणों से ही शिक्षा आयोग ने 1964-66 में यानी एजुकेशन कमीशन ने निम्न सिफारिश दी है। वो क्या सिफारिश दी है कि समस्त माध्यमिक विद्यालयों को आवश्यक निर्देशन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए कम से कम प्रत्येक 10 विद्यालयों में, जो कि एक दूसरे से उपयुक्त दूरी पर हो, एक परामर्शदाता हो। यानी जो भी काउंसलर है वह 10 विद्यालयों के अंदर हो, जो कि प्रत्येक विद्यालय में जाकर अध्यापकों में साधारण निर्देशन कार्यों को बांट सके। यह बहुत अच्छा होगा कि यदि कुछ चुने हुए विद्यालयों में, खास तौर पर कम से कम जिले में एक विद्यालय में निर्देशन सेवाएं शुरू की जाएं, ताकि विद्यालय के अंदर ये सभी समस्याएं अध्यापकों के द्वारा दूर हों और किशोर विद्यालय में अपने आप को समायोजन करें और किशोरों की अध्यापक और अभिभावक उनकी सहायता करें समायोजन करने में। धन्यवाद।